Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमारे पास यहाँ दो कैपेसिटर्स हैं, हम इनको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। मैं अगर ये अज्यूम कर लूं कि ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है जिसको मैं नाम देता हूं C1 और ये सेकंड कैपेसिटर है जिसको मैं नाम देता हूं C2। मैं ये भी कह सकता हूं कि फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2। इस कैपेसिटर के दो टर्मिनल हैं, एक को मैं कह रहा हूं टर्मिनल 1 और दूसरे को कह रहा हूं टर्मिनल 2। इसी तरह से इस सेकंड कैपेसिटर के भी दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। मैं अगर फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूं और फिर इस फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल के बीच में एक बैटरी को जॉइंट करता हूं, तो आप ये देखेंगे कि मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम अज्यूम करके चलेंगे सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट से। तो इस तरफ मेरे पास प्लेट के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। C2 कैपेसिटर के इस प्लेट पे चार्ज होगा पॉजिटिव और इस प्लेट पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब मैं एक कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को या नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ता हूं तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं कि जब हम इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ते हैं जिसका पोटेंशियल V है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट फ्लो होने का मतलब हुआ कि इसमें से चार्ज भी फ्लो होगा। मैं अगर अज्यूम कर लूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस सर्किट में फ्लो होने वाला चार्ज Q है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही कैपेसिटर के लिए ये चार्ज कॉमन होगा, क्योंकि इस चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि C1 के ऊपर +Q और -Q चार्ज होगा। इसी तरह से C2 के एक प्लेट के ऊपर +Q चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर -Q चार्ज। इस चार्ज और कैपेसिटेंस के कारण इन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप V1 है और सेकंड कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप V2 है और चार्ज यहाँ पे कॉमन फ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो अप्लाइड वोल्टेज है मेरा V वो इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 के। मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन 1। तो जब हम दो कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जबकि इन कैपेसिटर्स के ऊपर का चार्ज सेम होता है। हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को चेंज करके V की वैल्यू निकालना चाहूं तो V इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन C। तो अब अगर इस इक्वेशन में V1 की वैल्यू मैं इस डायग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो हम V1 इक्वल टू लिखेंगे, चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस है C1। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन 2। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर C2 जिसकी वैल्यू होगी Q अपॉन C2। तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल गई V1 एंड V2 की। मैं यहाँ अगर ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस करने के लिए मैं एक और सिंगल कैपेसिटर को यूज करता हूं
और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेता हूं CS। यहां S स्टैंड करता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और मैं अब अगर इस कैपेसिटर के साथ सेम पोटेंशियल की बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं और ये अज्यूम करके चलता हूं कि यहाँ फ्लो होने वाली करंट या चार्ज ठीक उतनी है जितनी इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है गिवन टाइम पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है मेरा, जिसका कैपेसिटेंस है CS, ये इन दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो इस डायग्राम को यूज करके मैं V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसकी वैल्यू होगी Q/CS। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2, 3 और 4 से V1, V2 और V की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूं Q/CS इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2। मैं यहां से अगर कॉमन निकालना चाहूं तो हम कॉमन निकाल सकते हैं Q को। तो मैं यहां Q को अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में वैल्यू बचती है 1/C1 प्लस 1/C2 और इस तरफ आ गया Q/CS। हम Q को Q से कैंसिल आउट कर दें तो मेरे पास फॉर्मूला आता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब दो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है उसका रेसिप्रोकल 1/CS का मतलब हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। इसी फॉर्मूले को हम याद करने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं CS इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया जिसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 5, इस इक्वेशन 5 को यूज करके हम दो ऐसे कैपेसिटर्स का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं जो एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके और बहुत इजीली आप ऐसे दो कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं जिसको एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। तो आज के सेशन में हमने कैपेसिटेंस निकाला उन दो कैपेसिटर्स का जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो आज का ये सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।